अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद महबूब और महबूब प्रोडक्शन में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टीसीएस के अंदर अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं और ना सिर्फ मेल बल्कि फ़ीमेल हजरात भी जो है इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं और इसके अंदर से अच्छी खासी सैलरी जो है टीसीएस के ज़रिए आप काम करके कमा सकते हैं। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसा कि मिडल हो गए, मैट्रिक हो गए, कुछ लोगों ने एफए किया होता है, तो वो लोग इसके ज़रिए बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। महीने की अर्निंग का मतलब बहुत अच्छी सैलरी ले सकते हैं टीसीएस के ज़रिए, टीसीएस के अंदर जॉब करके। तो आप कैसे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इसकी सैलरी कितनी होगी, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी हिस्सा स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर हो सके। चलते अपनी वीडियो की जानिब, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आपको एक और बात बता दूं कि इससे ना सिर्फ मिडिल, मैट्रिक और एफए वाले, बल्कि जिनकी ज़्यादा हायर एजुकेशन है वो वाले लोग भी इसके अंदर अप्लाई करके इससे अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाला जो फॉर्म है इसका लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होती है किसी भी वीडियो की, वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बता दूंगा कि किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होती है। इस फॉर्म पे आपने आ जाना है। सबसे पहले आप जैसे ही क्लिक करेंगे उस लिंक के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। आपके पास फॉर्म के अंदर ये जो है इस तरह से कुछ इसके खाने बने हुए होंगे, इसको आपने फिल करना है और इसके अंदर अप्लाई कर देना है। आप टीसीएस के अंदर जॉब के लिए सबसे पहले आप फर्स्ट नेम देंगे, उसके बाद मिडिल नेम लिखेंगे। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है, मिडिल नेम में एक ऐसे समझ लें कि एक इजाफी पॉइंट होता है, अगर आप देना चाहें तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप फर्स्ट नेम देंगे, जैसा कि मेरा फर्स्ट नेम है अमजद, उसके बाद लास्ट नेम महबूब मैं लिख दूँगा। उसके बाद आप जेंडर देंगे, जेंडर देने के बाद आप मेल हैं फीमेल हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो जो है डेट, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपकी डेट है 5/5/1998, तो आपका पहला जो 5 है वो डे होगा, उसके बाद वाला मंथ होगा, उसके बाद वाला ईयर होगा। उसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करेंगे। आप कोई भी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर पाकिस्तान के सारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स या आप कह लें कि बड़े बड़े जो है शहर वो मौजूद हैं। आप कोई भी आपका करीबी शहर है तो आप उसका यहाँ पर पता दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल लिख देंगे। इस जगह पर ये वाला जो खाना है इसके अंदर आप अपना ईमेल लिखेंगे। उसके बाद आप नीचे फ़ोन नंबर कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसा कि आपका जो भी कोड है, फॉर एग्जांपल मेरा 0345 है, तो यहाँ पर आगे आप अपना नंबर लिख देंगे। नंबर लिखने के बाद इसी तरह से मैंने अभी थोड़ा सा जूम कर लिया। उसके बाद नीचे आप अपना CNIC नंबर देंगे। CNIC नंबर जो है वो आपने बगैर डैश के देना है, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने मिसाल के तौर पर के लिए लिखा भी हुआ है। यहाँ पर आपने CNIC नंबर दे देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे वाले पोर्शन पे आएंगे तो नीचे वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर आप डिग्री सिलेक्ट करेंगे, आप बैचलर हैं, आप MPhil हैं, आप PhD हैं, आप मैट्रिक हैं, जो भी हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो मैट्रिकुलेशन O लेवल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप डिग्री टाइटल सेलेक्ट करेंगे। डिग्री टाइटल सेलेक्ट फॉर एग्जांपल मैं जो है वो मैट्रिक कर दूँगा, यहाँ पे मैं मैट्रिक लिख दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आप जो है केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं तो यहाँ पर आप केमिस्ट्री लिख देंगे, या बायोलॉजी या फिज़िक्स जो भी आपका है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन कंप्लीशन ईयर, आपने जिस जो है वो इंस्टीट्यूट, जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज या जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक, FSC, FA जो भी किया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर वो वाला एंटर कर देंगे। उसके बाद ईयर लिखेंगे कि आपने ये वाली डिग्री कौन से सन में कंप्लीट की है। आपने 2003 में किया है, आपने 2019 में किया है, 2017 आपने जो भी की है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, ये भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ पर आपका जो है वो वर्क जो आप प्रीवियस जहाँ पे काम करते हैं उस जो काम का वो आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है कि आपने जो है वो कौन सी जो है आपके पास एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आप एक्सपीरियंस लिखेंगे। एक्सपीरियंस का ये मतलब होता है कि आपको हो सकता है कि आप जो है वो इलेक्ट्रीशियन का काम करते रहे हों, तो हो सकता है कि टीसीएस के अंदर आपको इलेक्ट्रीशियन की जॉब दे दी जाए, टीसीएस के अंदर आपको कहीं डिलीवरी बॉय की वो काम दे दिया जाए। वो आपको टीसीएस वो खुद ही नॉमिनेट करेगा या वो खुद ही डिसाइड करेगा। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोफेशनल इंडस्ट्री लिखेंगे कि आप कौन सी जो है वो पहले किस इंडस्ट्री में काम करते रहे हैं। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे कि फ़र्स्ट जॉब स्टार्ट कब हुई थी आपकी, वो लिख देंगे। उसके बाद टोटल प्रोफेशन आप
कितना किया है आपने, 3 साल किया है, 10 साल, 12 साल, जितना भी आपने किया है। उसके बाद नीचे आप फंक्शनल एरिया लिख देंगे कि आप जो है वो कौन से एरिया में आपने वो जो है ये यूनिवर्सिटी जिस भी आप कंपनी के अंदर काम करते हैं वो कौन सा एरिया था। उसके बाद कैरियर लेवल लिख देंगे, आपका कैरियर कौन से लेवल का, एंट्री लेवल का था, एक्सपीरियंस लेवल का था, या सीईओ या आप क्या थे उस कंपनी के अंदर। उसके बाद जॉब टाइटल यहाँ पे आप एंटर कर देंगे कि जी मैं वहाँ पे ये वाला काम करता था। उसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सारी कंट्रीज़ हैं, आप कौन सी कंट्री, फॉर एग्जांपल आप साउथ कोरिया के अंदर जी काम करते रहे, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर इस एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपको सिर्फ़ और सिर्फ साउथ कोरिया के ही ये सिटीज़ का नाम शो करेगा। जैसा कि यहाँ पर मेरा पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान एंटर करूँगा तो ये मेरे पास पाकिस्तान के जो सिटीज़ हैं वो शो होंगे। आप देख सकते हैं अभी ये सिटीज़ जो है वो चेंज हो गए हैं, पहले वो चेंज थे। उसके बाद यहाँ पर आपने ये वाला जो इनकी सिक्योरिटी जो पॉलिसी को आपने वो एक करना होता है एक्सेप्ट, तो यहाँ पर आपने इसके अंदर क्लिक करना है। इसके अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा वेट लेगा 1-8 मिनट का, तो उसके बाद ये खुद ही इसके अंदर टिक लग जाएगा। तो आप नीचे सबमिट के ऊपर जब क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जब भी आपकी जो है वैकेंसी या आपका जो वैकेंसी या आपकी जो है जॉब वो कंफर्म हो जाएगी, तो आपको आपके दिए गए फ़ोन नंबर के ऊपर यहाँ पर आपने दिया था, आपने अपना फ़ोन नंबर और अपने घर का फ़ोन नंबर, यहाँ पर आपको मैसेज या कॉल करके बता दिया जाएगा कि जी आपकी जॉब कंफर्म हो गई है और अभी आकर आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद आप जब इस फॉर्म से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, बैक करके पीछे जाएंगे, तो आपके सामने ये वाला जो है पेज ओपन होगा। इससे भी आप अगर एक स्टेप पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जब करंट वैकेंसीज इनकी चल रही होती हैं तो ये वाले पेज के अंदर आपको यहाँ पर नीचे वैकेंसीज शो हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी वो करंट वैकेंसीज नहीं चल रही। इसी वजह से आपने ये सबमिट CV के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप अगर अपनी CV जमा करवा देते हैं, अगर आप अपनी CV जमा करवा दें तो जैसे ही इसके अंदर TCS की अप्लाई या वैकेंसीज आएंगी तो आपको फ़ौरन इत्तला कर दिया जाएगा और आपके इलाके में आपको जो भी वैकेंसीज होंगी आपको हायर कर लिया जाएगा। उसके बाद कोई भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है, आप किसी भी वीडियो को जब ओपन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर ये जो वीडियो का टाइटल होता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो नीचे वाला ये ओपन होता है, ये नीचे वाला पोर्शन, तो इस जगह को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पे मैंने इसका लिंक डाल दिया है इस फॉर्म का, तो आप यहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।